आइए हम समझते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड विज्ञान के छात्र छात्राओं के लिए आपको अब बोर्ड परीक्षा फरवरी में होने की संभावना है और प्री बोर्ड का डेट आ चुका है 16 जनवरी से। तो आप कैसे अपनी तैयारी करेंगे, इसी के मद्देनज़र ये आपको वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि इधर विंटर वेकेशन हो गया है, ठंडी की छुट्टियां हो गई हैं और आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या आपका सिलेबस होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो विज्ञान विषय का जो पूर्णांक है 100 अंक का है। 100 अंक में 30 अंक आपको मिलेंगे, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य प्रोजेक्ट है, और 70 अंक ये थ्योरी से मिलेगा जिसकी परीक्षा आप देंगे। और 70 अंक का जो निर्धारण किया गया है उनको 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहला है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, जैव जगत, ये दूसरा इकाई है। अपवर्तन तीसरी इकाई है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और प्राकृतिक संसाधन। और जिसमें रासायनिक पदार्थ का ये 20 अंक, जैव जगत 20 अंक, अपवर्तन 12, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13, प्राकृतिक संसाधन 5। इस तरह से यूपी बोर्ड के द्वारा अंकों का निर्धारण किया गया है। अब आइए समझते हैं, ये रसायन विज्ञान का जो पार्ट है ये 20 अंक का है, और जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक समीकरण, समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखनी है, समीकरण को संतुलित करने सीखना है। तो आप जो है बुक में, किताबों में, या जो प्रीवियस ईयर्स में जो पिछले साल के आए हुए प्रश्न हैं, तो उससे आप अभ्यास करना होगा कि कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। अभी हम आगे इस पर वीडियो बनाएंगे। फिर जो अभिक्रिया के प्रकार है, जिसमें संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अपघटन, वियोजन, और थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको बोलते हैं, फिर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन है, अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन है, और अपचयन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन। उसके बाद अम्ल क्षार तथा लवण, जिसमें कि पीएच, पीओएच, H प्लस आयन सांद्रता, OH माइनस आयन सांद्रता, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग, ये आप लोगों को सीखना है। तो ये सारा हम जितना ये टॉपिक है उस पे एक बार जो है एक वीडियो बनाएंगे, और उससे जो है आप नोट्स अपना एक बना सकते हैं। धातु एवं अधातु, कार्बनिक यौगिक, जिसमें कि सर्वतोमुखी प्रकृति, ये पिछली बार आया था। सजातीय श्रेणियाँ, प्रकारात्मक जो समूह है, फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नामकरण पद्धति, IUPAC और कॉमन नेम, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल गुणधर्म और उपयोग बताना है, साबुन और अपमार्जक। इसके बाद है तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें कि वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है,
मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुण। तो ये समझना है। इसके बाद ये जैव जगत, जो बायोलॉजी से संबंधित ये पार्ट है, जैव जगत, जिसमें सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। फिर प्रजनन, जंतुओं तथा पौधों में लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन है। और HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। आनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण। इसके बाद है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, दर्पण का सूत्र है। फिर अपवर्तन। इसके बाद है ये विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। PVI तथा R में अंतर संबंध है। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन। तो इतना आप तैयार करेंगे तो 70 अंकों का होगा। और जो प्रयोगात्मक कार्यों की ये सूची है, ये दी गई है, जिस पर कि आपको 30 अंक मिलते हैं। प्रोजेक्ट कार्य, पीएच पेपर, सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग कर प्राकृतिक उत्पादों के पीएच मान और अम्लीय व क्षारीय विलयन में रंग परिवर्तन का अध्ययन करना, जैसे नींबू का रस, चुकंदर का रस, पत्ता गोभी का रस, उबले हुए मटर का पानी, गुलाब की पंखुड़ियों का रस। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए है। जो 30% कम किया गया है उसको जानना जरूरी है। जैसे धातु एवं अधातु, तो धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये कम कर दिया गया है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डोबेराइनर का ये त्रिक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है, हटा दिया गया है। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण तथा एवं समन्वयन, ये जो है हट गया है। ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस को हटा दिया गया है। परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन। अपवर्तन, आवर्धन लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, ये हट गया है। उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, जो AC करंट है, इसका क्या लाभ है, घरेलू विद्युत परिपथ, तो इसको भी हटा दिया गया है। तो ये जो टॉपिक हटाया गया है, 30% कम किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल से। और ये सिलेबस में इसको हटा करके ही पढ़ना है। ये 30% ये बोर्ड के द्वारा निर्धारित है। इतना जो है ये हट गया है। धातु अधातु तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, अपवर्तन, विद्युत का प्रभाव, ये टॉपिक हट गया है। 30% जो कम किया गया है सिलेबस, तो इनको भी कम कर दिया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना हटा के पढ़ना है। तो ये हम डिटेल्स में कक्षा 10 विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो 100% बोर्ड में आ सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आप देखते रहिए साइंस मैजिक PK तिवारी यूट्यूब चैनल। ये सब स्मॉल लेटर है, साइंस SCIENCE मैजिक और PK तिवारी।
ये सारा स्मॉल लेटर में है। और इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।